नंबर बाद में बचता है, ठीक है। कुछ चीज़ों को समझिए जो आपको जीवन में आगे काम आएगा। इंटर देने के साथ साथ, इंटर एग्जाम देने के साथ साथ आप लोग 18 वर्ष के हो जाते हैं, आप लोगों को कुछ वैसे अपॉर्चुनिटी मिलने लगता है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ जाइएगा। तो वो सारी चीज़ों में बता रहा हूँ, आप लोग उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। आज के दिन आप सबों को संस्था के द्वारा कलम दिया गया है इसी उद्देश्य से कि आप लोग शिक्षा के महत्व को समझिए और जीवन में शिक्षा से जुड़े रहिए। याद रखिएगा, कहा जाता है कि कलम का ताकत तलवार के ताकत से कई गुना अधिक होता है। और खासकर एक मिडिल वर्ग का जो व्यक्ति है बिना शिक्षा के आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो समाज में आगे बढ़ेगा तो शिक्षा के माध्यम से ही बढ़ेगा। आप लोग बिजनेस वगैरह सुनते हैं तो उतना आसान नहीं होता। उसके लिए आप छोटा सा रूम भी लेंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए एडवांस के लिए, मार्केट में लेते हैं तो फिर उसमें पैसा लगाइए, काला पूंजी क्या क्या, ठीक है ना। नहीं चला तो आपको ही का नहीं रहेगा। लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में 2 साल मेहनत कर दीजिएगा तो आपका परिणाम कुछ और रहेगा। यदि आपके पास हाइट है, आप इंटर बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ समझिए। सबसे पहले आपका बिहार पुलिस, यहाँ देखेंगे बिहार पुलिस जो है आप इसका जॉब इजी वे में ले सकते हैं। जो बच्चा इंटर आर्ट्स बढ़िया से पढ़ा है इसका जॉब आप इजी वे में ले सकते हैं। क्योंकि ये सब होता है क्या, ये सब आर्ट्स बेस्ड एग्जाम होता है। जो भी एग्जाम है आर्ट्स बेस्ड होता है, यानी कि इसमें आर्ट्स का महत्व अधिक होता है, ठीक है ना। उसका देखिए बिहार पुलिस जो है उसमें क्या क्या होता है, तो जो जीके का पार्ट होता है इसमें लगभग 70 नंबर का होता है। याद रखिए जो जीएस सेक्शन होता है ये इसमें होता है आपका, याद रखिए बिहार पुलिस में आपका हो गया जीएस 70 नंबर का हो गया, ठीक है ना। और मैथ हो गया 10 नंबर का, ठीक है ना। इंग्लिश हो गया 10 नंबर का, ठीक है ना। 90 नंबर हुआ और 10 नंबर को और आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मिशनरीज मान लीजिए, ठीक है ना। जीएस हो गया 70 नंबर, फिर से सुनिए, मैथ 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर, करंट अफेयर मान लीजिए, ठीक है ना, 10 नंबर। लेकिन इसमें आपको कितना नंबर लाना रहता है, तो लड़की लोग 50 नंबर ला लेगी 100 में तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और लड़का लोग 60-65 मानिए ना, 65 आप ला लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप समझिए इंटर आर्ट्स में ही पढ़े हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़े हैं, साथ आप लोगों में जीएस करा भी देता हूँ, जनरल साइंस का कुछ क्वेश्चन। तो आप देखिए आप 70 नंबर मेरे पास से तैयार है कि नहीं है। उसके बाद मैट्रिक में मैथ पढ़ने किए हैं, क्या समझिए, मैट्रिक में मैथ पढ़ा है तो आपका 80 नंबर ऑलरेडी तैयारी होता है। लेकिन होता क्या है, बच्चा सब गुमराह हो जाता है, सामाजिक कार्य में पड़ जाता है, दोस्ती यारी में पड़ जाता है, जिस कारण ये सब अपॉर्चुनिटी निकल जाता है। ये सब जो वैकेंसी है आपका 18 से 23 साल तक लगता है रहता है, ठीक है ना एज। उस बाद में आप नहीं दे सकते, ठीक है ना। शायद बिहार पुलिस में होता है 24-25 साल, ठीक है। लेकिन 23 साल तक ये सब होता है जीडी वगैरह का, ठीक है। तो इसमें किसका वेटेज है, जीएस का। इसमें शायद देखेंगे मिशनरीज का, यहाँ पे इंग्लिश होता है, ठीक है ना, 10 नंबर का पास है। तब जिसका मैथ अच्छा होता है वो रीजनिंग भी बना ही लेता है, तो ऑलरेडी आपका 90 नंबर तैयारी होता है। इसमें से आपको कितना लाना है, 50 या 65 लाना है, ठीक है ना, बस है। तो इंटर बाद आप इस एग्जाम को भी निकाल सकते हैं इजी वे में। आपको केवल यही पढ़ाई से नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको कम से कम 6 महीना साल भर पढ़ना होगा। ये सब अपॉर्चुनिटी किनके लिए है, जिनके पास हाइट है, ठीक है। हम लोग के पास हाइट नहीं है, ये सारे अवसर निकल गया, हम लोग कुछ भी मौका नहीं मिला, ठीक है ना, बढ़ने का। नहीं तो आज नतीजा कुछ और आता है, ठीक है। मिडिल क्लास देखिए इसी सब से आगे बढ़ रहा है। आप नजर उठा के देख लीजिएगा, आपका अगल बगल में जो भी मिडिल क्लास का बच्चा होगा यही सब जॉब में गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको इंग्लिश टाकला चाहिए। जो बच्चा शुरू से सीबीएसई से रहता है वो सब उसको क्लियर करना है, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए आपको। ये सब क्या क्राइटेरिया होता है। फिर देखते हैं एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में कितना वैकेंसी आता है, तो सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है। ये सब भी जॉब आपको इसी सब सिलेबस में होता है। इसमें क्या होता है, जीएस सेक्शन आपका अधिक होता है, ठीक है। मैथ कम रहेगा, रीजनिंग कम रहेगा, ठीक है। इंग्लिश तो कुछ ऐसा है जिसमें हुई जॉब में नहीं करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे ये दोनों के बाद में क्या आता है आपका टीचर का एग्जाम, जो लड़कियों के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता है। लेकिन देखेंगे ये सब एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस हो गया, आरपीएफ हो गया, एसएससी जीडी हो गया, लड़की लोग का सिलेक्शन जल्दी होता है। आप देखिएगा नजर उठा के, इधर कोचिंग वाले जितना भी रिजल्ट डालेंगे उसमें लड़की लोग का अधिक रिजल्ट होगा।
क्योंकि लड़की लोग का बहुत कम पे सिलेक्शन हो जाएगा। केवल आप सीरियस होकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा 50 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100 में 50, तो आप इंटरव्यू उतना तैयारी के लिए तैयारी है, उसी को रिवीजन अच्छा से कर लीजिएगा। उसके अलावा PYQ लगा लीजिएगा, मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि आप कंटिन्यू डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कीजिएगा। इंटर के बाद कम से कम साल बाद आपका EGO हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे TRE यानी टीचर वगैरह की एग्जाम। उसके लिए आपको B.Ed करना होगा, B.Ed कीजिए या DLED कीजिए। उसके बाद में जब B.Ed कर लीजिएगा तो आपको CTET मिलेगा, स्टेट मिलेगा। जब B.Ed CTET स्टेट आपका कंप्लीट रहेगा तो आप बैठेंगे TRE के एग्जाम में, टीचर के एग्जाम में, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो तैयारी की है, यहाँ पे भी काम आ जाना चाहिए, आ जा रहा है, ठीक है। इसमें तो पूरा GK GS है, GK GS है, इसमें आपको मैथ नहीं है। जो टीचर का एग्जाम होता है उसमें मैथ नहीं है। तो आज आप लोग पढ़े हैं, समझिए आपका कितना कामयाब सब्जेक्ट है। बात सुन रहे हैं, कब? जब इसको अच्छा से आप पढ़े होंगे, तब डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूसली पढ़े होंगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा। और एक मिडिल वर्ग का जो बच्चा है इसी सब जॉब को जल्दी लेता है, देखते हैं कि नहीं। तो जिसके पास भी हाइट है, आप कोशिश कीजिएगा इंटर करने के बाद एकदम लग जाए। बात है जी, नहीं तो 18 साल के हो जाइएगा, 1-2 साल और गंवा दीजिएगा तो 20 साल होइएगा, फिर जाइएगा तैयारी करने 21-22 साल में, अकेले कोई वैकेंसी नहीं आया तो कहीं का नहीं रहिएगा। इस सरकार में सबसे बड़ा चुनौती क्या है? टाइम पर जॉब लेना, क्योंकि इसमें जो सरकार चल रहा है समय से वैकेंसी नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ जो आपको समझाना है जीवन में बहुत काम आएगा और इसी के माध्यम से आप आगे निकलिएगा। इसीलिए आपको हम कलम दिया आज के दिन कि आप लोग शिक्षा के महत्व को समझिए। हम लोग कोई नहीं समझाया, बात सुन रहे हैं, कोई समझाया क्या? सबसे पहले तो हम लोग 10वीं के बाद की हाइट नहीं था, जिसके लिए सब भी अपॉर्चुनिटी निकला। ग्रेजुएशन के बाद में बिहार में लोग होता है वो सब भी निकला। अब आदमी B.Ed कर रहा है तो अब हम लोग को ये वाला पकड़ाएगा, बात सुन रहे हैं। तब तक बहुत लेट हो गया, समय पर लग लीजिएगा तो उसका बातें कुछ और होता है, बात सुनिए। ये सब जैसे है, इंटर करने के बाद में आपको अवसर मिलता है, अंडर ग्रेजुएशन आप जॉब पे लेते हैं तो अपने घर के लिए, माता पिता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरे पापा जी नहीं रहे, ठीक है ना, हम जॉब लेके क्या कर लेंगे, बात सुनिए जी। माता पिता के सामने कुछ कीजिएगा तो उसका बात कुछ और होता है। इसलिए आप लोग ये सारी चीज़ बताए हैं। इंटर करने के बाद आप बिहार पुलिस, RPF, देखिए सरकार क्या नीति, RPF में पहले था 165 सेंटीमीटर हाइट था, अब 170 कर दिया। यानी कहीं से स्टूडेंट के पक्ष में ये सरकार नहीं है, बात सुनिए जी। इसलिए समझिए, जो स्टूडेंट इस सरकार में लापरवाही किया वो कहीं का नहीं रहेगा। पुलिस में हाइट चाहिए था 165 सेंटीमीटर, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया, 170 कर दिया। बताइए कितने तो हाइट में छड़ा गया लोग कि नहीं छड़ा गया लोग। इसलिए इंटर करके सीरियस हो जाइए और सबसे पहले एक जॉब ले लीजिए। जैसे लड़की लोग हैं, ये सब में बहुत लड़की लोग का जॉब लग रहा है अभी के लिए। जब देख रहे हैं थाना में जाकर देखिएगा लड़की लोगों का, बात सुना है, जो सीरियस पढ़ा है उसको हो ही जा रहा है। तो चीज़ को समझ गए ना, जो हम समझाएं। यहाँ पे पार्टी प्रोग्राम नहीं होता है बाबू, ठीक है ना। उसके पीछे मेरा उद्देश्य है, क्योंकि हम भी देखेंगे जाने अनजाने में, दुनियादारी में पढ़ के, ठीक है ना, सामाजिक कार्य में पढ़ के बहुत सारा अपना अपॉर्चुनिटी आपने खो दिया। इसलिए दुनियादारी, समाज, सोसाइटी सबसे कट के रहना है, पार्टी प्रोग्राम से बच के रहना है। हम करें सब, अभी नहीं करें, ये सब चीज़ खराब है। लेकिन सब कब करना है? जब जीवन में आप सफल हो जाइएगा, सेट हो जाइएगा, तब अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सामाजिक कार्य वगैरह सबसे बच के रहना है, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनली जीवन का अनुभव जो आपको बता रहा है, और गारंटी के साथ करें, इस पर आप अमल कीजिएगा तो ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। सारे बच्चे वादे करते हैं ना जी? ठीक है, वो दिखाइए। सारे बच्चे वादे करते हैं, कुछ दिन का इंतजार रहेगा, ठीक है, इधर आ जाओ। कुछ दिन का इंतजार रहेगा, जिस दिन आप लोग कुछ बंद के कुछ करके आइएगा, ठीक है ना। बात सुना है, हम प्रोफेशनल टीचर नहीं है, संजोग सब पढ़ाने आ गए, ठीक है ना, होता है ना। लेकिन देखिए ऊपर वाला कृपा, क्या आदमी है, लेकिन आदमी लगा है आगे के लिए। बात सुना है, हमको ये सब कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया। उसके अलावा देखिए एक रेलवे हमारे लिए था, ठीक है ना, लेकिन रेलवे में देखिएगा तो 4 साल 5 साल पर वैकेंसी आ रहा है, हमेशा नहीं आ रहा है। वो भी एक ग्रुप डी का आयोग किया है, तो उसमें क्या है, उसका रेट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पास हो रहा है ना। जब से आदमी पढ़ाने घुस गया, बच्चा सब जनरल करते हैं, बच्चा सब के लिए कितना एग्जाम छोड़ दिए हैं। इसलिए आप लोगों को समझा रहे हैं। अभी
आप लोग इंटर कर लीजिएगा तो कितना बच्चा पढ़ाने लगता है, उस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। आप अपना समस्या भूल जाइएगा, आप बच्चा के समस्या में लग जाइएगा। अभी आपका उम्र होता है अपना करियर बनाने के लिए, अब बच्चा को समझाइएगा ठीक है, लेकिन पहले खुद तो सेट हो जाइए। लेकिन हमें कभी क्या था, पास होने थे, जब से टीचिंग लाइन में घुसे अपना मतलब बहुत सारा एग्जाम वगैरह छोड़ दिए। आप देखते करते हैं कितना ईमानदारी से पढ़ाते हैं। तो क्या करना है, इंटर देकर पहले अपने आप को आगे कर लेना है, पढ़ाना है तो उसके बाद पढ़ाइए। बहुत ऐसे टीचर है, नामी नामी टीचर, ठीक है ना, जैसे राकेश यादव सर हो गया है, आदित्य रंजन हो गया है, ये सब सर लोग क्या करते हैं, तो पहले अपना एग्जाम निकाले, स्टेट हो गया तब पढ़ाना चालू किया। लेकिन हम लोग क्या किए, जब आर्थिक स्थिति खराब हुआ, स्थिति विपरीत हुआ, तो इस फील्ड में आ गए, इसमें घुस गए। टीचिंग में राजनीति भी बहुत होता है, इसको सोचिएगा आप पढ़ाइएगा तो सिंपल आगे पढ़ा के चल जाइएगा, इसमें राजनीति होता है बहुत, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आप बढ़िया से पढ़ाइएगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसका टेंशन आएगा। आप लोग खुद देखिए, आर्ट्स में आप लोग को कितना पढ़ाते हैं, सिलेबस कराते हैं। उसके अलावा देखेंगे क्यूबी कराते हैं, क्वेश्चन बैंक कराते हैं। फिर उसके अलावा देखेंगे आंसर राइटिंग कराते हैं। आंसर राइटिंग के बाद में देखेंगे मॉक टेस्ट कराते हैं, लास्ट में टेस्ट सीरीज चलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ देखेंगे अलग से पीडीएफ कराते हैं, कराए थे जो कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 को 6 को आप ही लोग कम करा, इतना लोड रहा था, आप ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम ईमानदारी से मेहनत किए हैं, तो ऊपर वाले हमको मतलब इतना ना मतलब इस सब क्षेत्र में नॉलेज दे दिए कि हम कुछ बेहतर करने वाले भी हैं, ठीक है ना। देखिए, किसी भी फील्ड में आप ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, आपको जो भी काम मिलेगा ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ बेहतर करने वाले हैं, ठीक है ना। जितना आप लोग ईमानदारी से पढ़ाए हैं सब आपको कहाँ काम आएगा, टीआरई में। कहाँ काम आएगा बाबू, टीआरई में। समझिए, टीआरई में क्या है, पूरा मेरा ही सिलेबस है, बात है ना, ये सब छूट गया। टीआरई में मैथ रीजनिंग नहीं होता है, ठीक है ना, केवल जीके होता है। उतना रातों दिन हम पढ़ाए हैं तो समझिए घुटाइल शेर की तरह, ठीक है ना। खाली ऊपर वाला सब बना रहे कि कितना जल्दी मेरा क्या हो जाए, बीएड हो जाए, क्या हो जाए बाबू, बीएड हो जाए, ठीक है। उसके बाद पढ़ाना छोड़ना होगा तो उसको भी छोड़ देंगे, लेकिन इसमें क्या है, घुटाइल शेर की तरह, बात है ना। तो इसलिए अब मेहनत जो किए थे वो हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, ठीक है ना। तो आप लोग भी किसी भी क्षेत्र में काम कीजिएगा जीवन में बाबू, तो ईमानदारी से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा एक प्रोफेशनल मतलब काम जो कर रहे हैं उसके अलावा क्या हो, एक बेहतर इंसान हो। जैसे हम पढ़ाते हैं, टीचर के साथ साथ हमारा क्या प्रयास होता है कि एक बेहतर इंसान भी बने, ठीक है ना। जैसे यहाँ से बहुत सारा बच्चा होता है जो नहीं पढ़ने वाला, जो नहीं सीरियस पढ़ता है, उसको हम डांट देते हैं, वो भाग जाता है, बात है ये नहीं जी उससे पैसा ले ले और पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब नहीं रखते। एक बेहतर इंसान भी बनना है जिस भी फील्ड में काम करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, बात है ना। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इस फील्ड से हमको जाना है। आप भी जो काम करो उस फील्ड से आपको जाइएगा, लेकिन आने वाले समय में आपको आपके कर्मों से याद किया जाएगा कि व्यक्ति इस फील्ड में ये बदलाव किया। हम आर्ट्स में जितना बदलाव कर दिए, पहले आर्ट्स बच्चा पढ़ने का नाम नहीं लेता था, अब आर्ट्स का मतलब बच्चा जान गया कि क्या होता है सरकारी नौकरी। ये तो आप लोग आते आते यहाँ दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि आर्ट्स का मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी। तो देखिए, मेरे समझ में 14 नवंबर के दिन, बाल दिवस के दिन, इससे अच्छा कुछ भी गिफ्ट नहीं हो सकता। हो सकता है जी, जो आप लोग इंटर में इतना सारे चीज़ों को समझा दिया गया, जो आप इसके माध्यम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसको कंटिन्यूसली अगर डिसिप्लिन के साथ फ्लो करते हैं तो मेरा ये समझिए, आप वीडियो देख लीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं आप कंटिन्यूसली यानी कि लगातार और डिसिप्लिन के साथ, यानी इतना देर पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर पढ़िएगा तो आप आगे निकल जाइएगा, ठीक है। और जो पढ़ाएं उसका परिणाम आप सेंटर एग्जाम में भी देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आप सारे कुछ वादा करते हैं जी। आज का दिन जो आप लोगों को कलम दिया गया है उसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के महत्व को समझे और शिक्षा से जुड़े रहे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है कि मिडिल क्लास का बच्चा आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा दिखा दीजिए, ठीक है।